किनारे से एक छींक आई बुजुर्ग आदमी की। क्या आई? छींक। उसने कहा, आप लोग तैयारी तो पूरी कर लिए हो, परंतु एक बार जान लेना चाहिए युद्ध करने से पहले कि वो जा किस लिए रहे हैं। और जब अनुभवी व्यक्ति घर में, परिवार में, समाज में कभी कुछ कहता है तो उसका ध्यान युवाओं को, बच्चों को रखना चाहिए। गुहराज निषाद कहा कि ये कह तो सही रहे हैं कि एक बार जान तो लें कि मामला क्या है, क्या बात है। बोले, दादा करना क्या चाहिए? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें भरत की शीलता ज्ञात करनी चाहिए कि भरत कितने शालीन हैं, कितने शील हैं, कितने स्नेही हैं। यदि ऐसा लगेगा कि नहीं, भरत वास्तव में युद्ध के लिए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा आइडिया लगा तो युद्ध किया जाएगा, परंतु क्या पता वो प्रेम से जा रहे हों, कुछ और कारण छिपा हो। तो रण में तो किसी का हित है नहीं, तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अब निषाद राज के समय चुनौती आ गई उसके सामने कि भाई परीक्षा कैसे लें उसकी, कैसे ज्ञात करें कि किस हेतु जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं कि प्रेम से जा रहे हैं, फिर सेना लेके जा रहे हैं। अब वे ढूंढते हैं स्वभाव को जानने का तरीका कि भरत जी के स्वभाव को कैसे जाना जाए। तो क्या करें कि अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, और भरी भरी भार कहारन आन है। यहाँ के भाव को समझ लीजिए यदि मानस जी पढ़ते हैं तो। गुहराज निषाद इतना बुद्धिमान था, इतना तेज था, विवेकी था कि वह क्या क्या रखा, फल फूल रखा कांवर में, दूसरी सामान रखा वो मृग, अच्छे किस्म के चिड़िया और मृग रखा, मांस रखा। मृग क्यों रखा? फल फूल के बाद मृग रखा, यदि खाना होगा तो मृग खाएं। और तीसरी चीज रखा मछलियां, पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी मछलियां रखा। ये परीक्षा लेने की विधि थी उसकी कि यदि वह फल फूल खाए तो ये मान लेंगे कि वो राम जी से प्रेम करते हैं और प्रेम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यह सतोगुणी व्यवहार है, शाकाहार। इसलिए वह फल फूल यदि खाए तो सतोगुणी है भरत। यदि वह खग और मृग खाए तो मृग को राजा लोग मारते हैं और खाते हैं शिकार करके, तो वह रजोगुणी होगा। तो यदि रजोगुणी हुआ तो युद्ध करने जा रहा है, परंतु यदि वह मछली भी खा गया तो तमोगुणी होगा। तमोगुणी माने सिर्फ रण करने नहीं जा रहा है, उसका उद्देश्य है कि सीता राम लक्ष्मण को पूरी तरीके से मृत्यु के घाट उतार दें। इसलिए तीन अलग अलग चीजें वो लेकर के गया है। ये इसके अंदर छिपा हुआ भाव है, वह जानने की विधि है। और जब तीनों चीजों को लेकर के पहुंचा तो भरत और उसकी सेना ने फल और फूल ही स्वीकार किया, खग स्वीकार नहीं किया, मृग स्वीकार नहीं किया, मछली स्वीकार नहीं किया। तभी तय हो गया गुहराज के द्वारा कि यह श्री राम से प्रेम करते हैं और सात्विक हैं, सतोगुणी हैं, यह युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं।